अखिलेश को जिसका डर था, मायावती ने चल दिया वो दांव। क्या निकाय चुनाव में बीएसपी ने कर दिया खेल? सपा रालोद गठबंधन में आई दरार। क्या अखिलेश के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार देंगे जयंत? मुस्लिमों पर मेहरबान मायावती के 6 योद्धा क्या बन गए सपा और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती? यूपी के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने अपनी पूरी प्लानिंग को बदल दिया है। 2024 से पहले निकाय चुनाव में मायावती ने पूरी ताकत झोंक दी है। मायावती ने दलित मुस्लिम का वो समीकरण तैयार कर लिया है जो अखिलेश के लिए बड़ी टेंशन बनने वाला है। मायावती ने 10 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन इन 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। पहले आपको इन 10 उम्मीदवारों से मिलाते हैं जो निकाय चुनाव में बीएसपी के लिए संजीवनी बन सकते हैं। फिर बताएंगे मायावती का ये दांव सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा और सपा और रालोद का गठबंधन क्यों टूट रहा है। यूपी में मेयर की 17 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीएसपी ने सहारनपुर से इमरान मसूद की भाभी खतीजा को टिकट दिया है। लखनऊ से शाहीन बानो को उम्मीदवार बनाया है। वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके सरवर अली की पत्नी है। गोरखपुर से सपा छोड़कर बीएसपी में आए नवल किशोर नथानी को उम्मीदवार बना दिया गया। फिरोजाबाद से 3 बार के पार्षद महबूब अजीज की पत्नी रुखसाना बेगम को जिम्मेदारी दी गई। प्रयागराज से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का टिकट काटकर सईद अहमद को टिकट दिया है। मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन को टिकट देकर मायावती ने सारे समीकरणों को बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा 3 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और भविष्य की राजनीति काफी हद तक साफ कर दी गई। एक तरफ मायावती दलित मुस्लिम का दांव चलकर अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत के बीच भी दरार पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सपा और आरएलडी ने मिलकर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कई निकाय सीटों पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। आरएलडी ने मेरठ में मेयर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, तो मवाना से लेकर बड़ौत और खेड़का नगर पालिका की सीटों पर दोनों पार्टियों के कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही पार्टी के कोई भी प्रत्याशी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2022 में सपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरएलडी कुछ खास फायदा नहीं उठा पाई थी। राजनीति के जानकारों का मानना है आरएलडी पश्चिमी यूपी में अपने राजनीतिक आधार को पहले की तरह मजबूत बनाना चाहती है, जबकि सपा यहां अपना जनाधार ढूंढ रही है। यही वजह है कि सपा और आरएलडी दोनों की पार्टियों ने निकाय चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को कई सीटों पर एक साथ उतारा है, जो दोनों के बीच दरार की वजह बन रहे हैं। यानी जयंत और अखिलेश अगर ऐसे ही प्रत्याशियों के फेर में फंसे रहे तो मायावती इसका फायदा उठा सकती है और बीजेपी के लिए भी चुनौती बन सकती है। खैर, यूपी चुनाव के लिए 2 चरणों में 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और इस चुनाव के नतीजे 13 मई के दिन आएंगे। उसी दिन पता चलेगा किस में कितना दम है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्र.com।